मेरा सवाल जो हाजी जी है उनसे है, ये बात पे इसलिए चर्चा हो रही है कि ये करोड़ों जो श्रद्धालु हैं उनकी भावनाओं को लेके वो मुद्दा है, इसलिए चर्चा हो रही है। अब इस चर्चे से उनको क्या आपत्ति है, मुझे तो वो समझ में नहीं आया। पहली बात, उनको आपत्ति क्या है? और देश में दूसरे भी मुद्दों पे चर्चा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और अगर हमारे राष्ट्र में देखा गया तो हमारे स्टेट में ही आप देखोगे तो आज के तारीख में हम लोग जो दूसरे तरीके से दूसरे जो रंग है, मान लीजिए हमारा सरकार आके 100 दिन हुए हैं, बिल्कुल हम जो भी लोगों को करना है वो सब कर रहे हैं। पेंशन्स बढ़ा के देते बोले दे दिए, लोगों को जो डीएससी नोटिफिकेशन है वो दिया, हर एक चीज दिया। परसों हमारे यहाँ फ्लड्स आए थे, बाढ़ आए थे, उसमें भी हमने परफेक्ट मैनेजमेंट किया। सर, हर चीज को लेना जरूरी होता है। अगर आप बोलोगे कि जरूरी नहीं है तो वो गलत है। और दूसरी बात यह है सर, राजनीति इस पे टीडीपी नहीं कर रही है, राजनीति कर रही है वाईएसआरसीपी कर रही है। उसमें यह मुद्दा है, हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा ऐसा हुआ है, इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहली चीज ये है, हम लोगों ने आज के तारीख में टीटीडी ने वहां पे क्या कर दिया, इमीडिएटली एक संप्रोक्षण कार्यक्रम लिया। पूरा जितना भी प्यूरिफिकेशन बोलते हैं राममोहन जी इसको, हम लोगों ने वो चालू कर दिया वहां पे। उसके साथ साथ सिट हम लोगों ने प्रोब के लिए सिट को आयोजित कर दिया, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। वहां पे आईजी लेवल रैंक के जो ऑफिसर है उनके द्वारा वहां पे इन्वेस्टिगेशन होगा। उसके साथ साथ आगे ऐसा ना हो, कोई भी मंदिर में ऐसा ना हो, किसी भी श्रद्धालु के एहतियात बरतना पड़ेगा, ना हो, एहतियात बरतना पड़ेगा। हम लोगों ने पूरा और हाजी रंगरेज जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान देना पड़ेगा। आप तो हलाल सर्टिफाइड लेने वाले पक्षधर लोग हैं ना, आप कहते हैं कि नहीं हलाल का प्रोडक्ट ही चाहिए, जब उसमें मार्का हलाल का लगेगा तो ही हमें वो प्रोडक्ट चाहिए। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं देखिए चर्चा नहीं होनी चाहिए, मिलावट है तो उस पर कार्रवाई कर दीजिए। विनोद बंसल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए वीएचपी की ओर से। विनोद बंसल जी, आज आप लोग बड़ी बैठक भी कर रहे हैं वहां पे, क्या इसके पीछे कोई आपको साजिश नजर आ रही है इतनी तेजी के साथ? क्योंकि ये एक मंदिर का विषय नहीं है, हर मंदिर के प्रसाद को लोग संदेह की निगाह से देख रहे हैं, जो खुद चढ़ा रहे हैं, जिस घी से जोत जला रहे हैं उसको भी संदेह की निगाह से देख रहे हैं। नहीं राम जी, पहले तो सबसे पहले आपके सभी दर्शकों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को एक बार ये क्लियर करना चाहता हूं कि प्रसाद में, मंदिर में, श्रद्धा के केंद्रों में किसी भी तरह की अश्रद्धा उत्पन्न करने का, उसके मन में कोई शंका रखने का प्रयास न करें। विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण जगत के हिंदू समाज की स्वच्छता, शुचिता और उसकी पारदर्शिता के लिए संकल्पबद्ध है। और हमने इसीलिए इस मामले को बहुत गंभीरता से लेकर के अभी तिरुपति में इस समय केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के पूज्य संतों की बैठक चल रही है। उस बैठक में जल्दी ही कोई निर्णय आने वाला है। अभी 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हमारे महामंत्री जी जो है ना उसका ऐलान करने वाले हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है। लेकिन ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये कि जो आपके मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मुझे लगता है उनको बिठाना नहीं चाहिए था। इनको लगता है कि अगर कोई मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है तभी उनको बिठाना चाहिए था, क्यों नहीं सर? बुलाना ही नहीं चाहिए था। विनोद बंसल साहब, ये क्यों नहीं मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा? मुझे बस एक बात बताइए, अगर कोई चीज प्रतिबंधित है आपके धर्म के लिहाज से, किसी के लिए बीफ टेलो प्रतिबंधित है, किसी लिए लाड प्रतिबंधित है, तो उनके लिए भी है। और ये घी बनेगा तो केवल प्रसाद में नहीं जाएगा ना सर, ये आपके घर के भोजन में भी जाएगा और वो कोई भी खा सकता है। राम जी, मैं दोनों वही बताना चाह रहा था, वही बताना चाह रहा था। देखिए, ये इसके जो कंटेंट है, जो रिपोर्ट आई है, एनालिसिस रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया है कि इस घी के अंदर न सिर्फ बीफ है बल्कि पिग का मांस भी है, पिग फैट भी है और बीफ फैट भी है, और इसमें और भी कई चीजें हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पैनलिस्ट बैठे हैं जो कह रहे थे कि इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, अगर इनके जो ये घी खाते हैं, जो डालडा खाते हैं, अगर उसमें पिग फैट है तो क्या खा लेंगे ये? मुझे बताइए, ये इनको समझना चाहिए। हम तो इनके लिए लड़ रहे हैं एक तरह से। आप देखिए ये सब चीजें रुकनी चाहिए। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको आप देखिए, डालडा के नाम पर, घी के नाम पर, तेल के नाम पर जिस तरह से जो फैट कंटेंट, ये बड़ा विषय है और इस बात को मैं ज़ियाई साहब आपके पास लेके आना चाहता हूं। क्या ये चीज जो प्रतिबंधित आपके धर्म के लिहाज से है, जिसको आपको अलाउ नहीं है धार्मिक लिहाज से, जिसको खाना, वो जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ मंदिर के प्रसाद में मिल रहा है इसलिए आप लोग विरोध कीजिए। भाई आपके किस खाने में मिला हुआ है आपको ये अंदाजा नहीं?
शर्मा जी, मैंने पहले ही वक्तव्य में आपसे कहा कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है हमारे हिंदू भाइयों के साथ भी, मुसलमान भाइयों के साथ भी, हर उस शख्स के साथ जो अपने धर्म पर आस्थाएं रखता है, ऐसे लोगों के साथ ये बहुत बड़ा सेंसिटिव है, मसला है। इसमें लेपापोती करने की जरूरत नहीं है, इस पे सियासत करने की जरूरत नहीं है, इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है। वो लोग जो इस तरीके की कंटेंट में पाए जाते हैं, जो इस तरीके के लोग इसमें शामिल हैं, उसके ऊपर में कार्रवाई की मांग करना चाहिए और फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह बीएचपी या वहां की टीडीपी इस पर कार्रवाई करने की कोशिशें कर रही है, उन लोगों के नाम भी जग जाहिर होने चाहिए। आखिर वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने इस तरीके की हरकतें की हैं, वो कौन लोग हैं जिसमें इसमें सम्मिलित पाए जा रहे हैं, उन लोगों का नाम भी जग जाहिर कीजिए, उस कंपनी के बारे में बताइए। ये वो कंपनी है जिन्होंने हमारे धर्म के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे लोगों को जग जाहिर करना बहुत जरूरी है और चिन्हित होने चाहिए ऐसे लोग, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये वो लोग हैं जो हमारे हिंदू भाइयों के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पवित्र सामान को अपवित्र कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल, ये कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए।